ये अब हमने इन्होंने कहा भी बिना पर्ची खर्ची के हमने भर्ती की, तो भैया भर्ती की तो पहले 4 साल आप लोग कहाँ थे और जो वो बात करते थे भी काला धन वापिस लेके आएंगे, वो आया? 15 लाख रुपया रेख के खाते में आएगा, कहाँ से आया है? जो जिनके पास था वो भी उनके हाथों से खोज लिया। नौकरी तो दी कहाँ है? दी है तो युवा पढ़ लिख के PhD करके नेट करके मतलब घर बैठा है, एजुकेशन को बेचने का काम किया गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहता है सिरसा? देखिए कहीं ना कहीं अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव है, सिरसा में जो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और उधर से कांग्रेस प्रत्याशी अभी जो नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, कुमारी शैलजा और बाकी के जो क्षेत्रीय पार्टी के जो डिक्लेयर हुए हैं, तो जिस तरह जैसे डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेगेटिव व्यू देखने को आते हैं कि एक नहीं कई पार्टियां छोड़कर इन्होंने भाजपा में आए हैं, और दूसरा जो अभी तक दूसरी कांग्रेस पार्टी करे अब तक तो उनका प्रत्याशी ही नहीं डिक्लेयर हुआ, तो अभी तक ऐसा कोई समाज में इतना अभी वातावरण नहीं है, भी कह सकते हैं कि चुनाव की तरफ अभी रुझान है। और एक तरफ युवा की बात करें तो इस सरकार ने, भाजपा ने, जो प्रदेश की हो वो स्टेट की हो या देश की हो, युवाओं के प्रति ऐसा कोई कार्य नहीं करा था कि जिस तरह आप देख रहे हो पूरे भारतवर्ष में देख लो युवा का कैसा माहौल है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करा इतना युवा इस चुनाव में, महोत्सव में। युवाओं को जिस तरह रोजगार की बात करें, ये हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो युवाओं की अनदेखी करी गई है, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से देखा जाए, चाहे लाइब्रेरी के माध्यम से देखा जाए, चाहे ऐसे अन्य मूलभूत समस्याएं गांवों में यूथ की अनदेखी की गई है। और जब आप शहरीकरण या एजुकेशन पे बात करें तो बिल्कुल एजुकेशन का सिस्टम इस सरकार ने पिछड़ा कर दिया है। युवा आज एजुकेशन डिग्रियां लेने के लिए तड़फ रहा है। ये मात्र ये CDLU सिरसा की बात कर लूँ मैं तो आज 3 साल से विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम DMC कंबाइंड DMC इन चीज़ों को लेके आज भी यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहा है। कहीं ना कहीं ये सारा का सारा पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे, भाजपा पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, जो देखने को मिल सकता है। युवाओं में निराशा है इस सरकार के प्रति, जो वादे किए वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं है, कागजों पे है। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भाजपा से प्रसन्न हो, क्योंकि आप देखिए चाहे इस देश में, इस देश की बात करें तो ऐसे बहुत से आंदोलन चले हैं, चाहे वो खिलाड़ी के आंदोलन हो, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे महिला वर्ग का आंदोलन हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आंदोलन रूपरेखा में ना आया हो और इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की ना काम करा हो। और दूसरी बात रही युवाओं के प्रति तो इस सरकार पूरा कह सकते हैं ना देखिए क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार? देखिए अब की बार पूरा हरियाणा में 10 सीटों में कह सकते हैं 50-50 देखने को मिल सकता है। भी जो कल तक कांग्रेस का एक नाम निशानी नहीं था, जैसे उन्होंने 70 साल राज करा, तो भाजपा से 10 साल के राज में ही कहीं ना कहीं निराशा आनी शुरू हो चुकी है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री पे एक आस्था था कि एक वोट देंगे प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रवाद, कहीं ना कहीं वो एक खोखले वादे कह सकते हैं, मतलब मन गढ़ भाषण से देखो धरातल पे काम नहीं है, इसलिए निराशा है कहीं ना कहीं यूथ में भी। जी, सरकार दावा कर रही है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी है, तो कहीं ना कहीं युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको क्या लगता है? देखिए ये 100% में से कोई 10-20% ये बिना खर्ची दे दी तो 80% नौकरियां दी ही कहाँ है? आज आप किसी देख लिए, चाहे भर्ती में देख लिए, अग्निपथ योजना देख लीजिएगा, ऐसी कई योजना इन्होंने लादने का काम करा है। नौकरी तो दी कहाँ है? दी है तो चलो ठीक है, पर्ची खर्ची दी है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र खाली पड़े हैं जो नौकरी देनी चाहिए थी। आज युवा पढ़ लिख के PhD करके नेट करके मतलब घर बैठा है, एजुकेशन पे इन्होंने 2020 पॉलिसी लागू कर दी, लेकिन नहीं है धरातल पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका है, एजुकेशन को बेचने का काम किया गया है। तो ये कहने की बात है। आपका झुकाव क्या रहेगा? देखिए जो मौके की एक चीज़ है देखो वो बताई जाएगी। जिस तरह हमने भी कुछ युवाओं के लेके अपने मामले उठाए हुए हैं, ये सरकार में वो हमारी मांगे पूरी होती है। जैसे कि वाइस चांसलर ने यहाँ जब तक रहा है इसकी इंक्वायरी का हमें दिया हुआ है, और जो पूरे प्रदेश में एक युवाओं की निराशा है, कहीं ना कहीं जहाँ देश का युवा चलता है तो पीछे चलना पड़ता है। ये सरकार कुछ करेगी तो समाज के साथ जैसे भी रहेगा तो भाजपा को वोट देगा। जिधर हवा चलेगी उधर बिल्कुल जो सच्चाई है उसके तरफ चलने का काम करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर? मैं तो सर, हाँ जी, क्या नाम है? मोहित कुमार। अच्छा, क्या लगता है, क्या रुझान है आपका, क्या मूड कहता है सिरसा? हमारा रुझान यही रहेगा कि हमें देश के प्रति कार्य करना चाहिए, शिक्षा के प्रति कार्य। आपका रुझान क्या रहेगा इस बार? लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया है, कुमारी शैलजा कांग्रेस की ओर से आ रही है, JJP ने पता खोल दिया है, इनेलो ने पता खोल दिया है। आपका मूड क्या कहता है? हमारा तो अभी 50-50 चल रहा है सर। जैसे अभी तक आपने तय नहीं किया है किसको वोट देंगे? हाँ जी, तय नहीं किया। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विजय रोड है।
अच्छा, हाँ जी, क्या लगता है सर आपको, क्या मूड है सिरसा का? सिरसा का तो जी देखिए अभी तक सामने एक बारी तो अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है कांग्रेस का कैंडिडेट। नहीं हो चुका है लगभग तय है, कुमारी सेल जा रही है। तय, चलो ठीक है। लोगों का झुकाव जो गाँवों की तरफ जाएँ, पंजाबी बेल्ट की तरफ जाएँ, तो जब आप बात करते हैं वित्तावर जी और शैलजा जी से बीच में मतलब कौन जीतेगा, तो लोगों के सामने जो भाजपा के खिलाफ तो पूरा जैसे विरोध है, गुस्सा है, किसान आंदोलन का आप मैटर लगा लो। और दूसरा जैसे हम सिरसा की बात करें या हमारे युवाओं की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम पिछले 3 साल से वीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पे हमने अनेक भाजपा संगठनों को या किस अलग अलग पार्टी के लोगों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जैसे लगभग व्हाट्सएप पे हम 30 से 40 ग्रुप होल्ड कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजों के, 40-50 कॉलेजों के, तो 7 से 8-10 हज़ार बच्चा हमारे से जुड़ा हुआ है। वो बच्चे जुड़े हुए युवा इस बार क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपको धरातल की पूरी हकीकत का पता है, क्योंकि आप जो है सारा दिन इधर उधर स्टूडेंटों से मिलते रहते हो, क्या कहता है युवा ये चाहता है कि पहले तो बात ये है युवाओं की, ये है हमने इन्होंने कहा भी बिना पर्ची खर्ची के हमने भर्ती की, तो भैया भर्ती की तो पहले 4 साल आप लोग कहाँ थे? भर्ती तो आपने ये लास्ट में इलेक्शन के चक्कर में आपने 5-10 हज़ार कर दी। बाकी जो खाली पड़ी हैं पोस्टें, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, और डिपार्टमेंटों में कोर्ट में आपके सारे क्लर्क के पद खाली पड़े हैं, तो आप उन भर्तियों को पूरा कीजिए। और दूसरी बात यहाँ पे विश्वविद्यालय में मेन हमारी मांग ये है भी यूनिवर्सिटी प्रशासन पे कार्रवाई, और जो बच्चों को 3-3 साल से डिग्री डीएमसी नहीं मिली उस पर कार्रवाई, तो उसके बाद हम कुछ अच्छा सोचेंगे। ठीक है। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? रोहित। अच्छा, कहाँ से हो? मैं बुड्ढा बना से। अच्छा, बताएं इस बार सिरसा क्या कहता है? इधर कुमारी सैलजा कांग्रेस की ओर से आ रही है, अशोक तंवर को बीजेपी ने उतारा है, जेजेपी ने रमेश खट्टक को उतारा है, इनेलो ने संदीप लोट को उतारा है। क्या चाह रहे हैं सिरसा, कौन बनेगा इस बार सांसद? कांग्रेस की आएगी जी सरकार इस बार तो। अच्छा, क्या बात, मोदी ने तो काम बहुत किया है, बिना पर्ची और बिना खर्चे के काम किया है, पूरी दुनिया में भारत का नाम कर दिया मोदी ने। काम तो किया है, लेकिन जो लोग मानते हैं वो तो नहीं किया ना उन्होंने। अच्छा, क्या मांग है लोगों की? लोगों की मांग तो यही है, अभी बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और जो वो बात करते थे भी काला धन वापिस लेके आएंगे, वो आया? 15 लाख रुपया रेत के खाते में आएगा, कहाँ से आया है? जो जिनके पास था वो भी उनके हाथों से खोस लिया। अच्छा, तो कहाँ से बीजेपी के प्रति नाराजगी है लोग? नाराजगी तो पूरी है। हरियाणा में ये बताओ 5 साल में कितनी नौकरी मिली है, और जो पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, क्या करें बताओ।